आर्ट जो है वो अपना रास्ता निकाल लेता है और शौक भी अपना रास्ता पैदा कर लेता है। लोग कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता, वाकई ये सही कहते हैं, शौक का कोई मोल नहीं होता। और जब आपको शौक होता है तो आप ये नहीं देखते कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में कितने मसरूफ़ हैं या कितनी अलग अलग किस्म की ड्यूटियाँ कर रहे हैं, आप उस शौक के लिए रास्ता बना लेते हैं। इसी तरह के आज हम एक आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात कराने लगे हैं जिन्होंने किसी से सीखा नहीं, ख़ुद से सीखा, अपनी अकल से, शऊर से, दानिश से सीखा और इतना ज़बरदस्त वो आर्ट प्रोड्यूस करते हैं। वो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार और इम्तियाज़ नूरिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कैलीग्राफी करते हैं और बड़ी खूबसूरत करते हैं। आपको हम उसके नमूने दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए और आप अपने आर्ट के नमूनों के साथ आए हैं। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आप ज़ाहिर है ट्रैफिक पुलिस में हैं और आपकी ड्यूटी है, सख्त जॉब होती है, किस किस्म की ड्यूटी पर आप मामूर हैं इस वक्त? ऑब्वियसली हमारी, जैसे आपको पता है मैम, कि हमारी ड्यूटी है रोड पे ट्रैफिक को कंट्रोल करना, उसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट और लोगों को वायलेशन से रोकना ताकि हादसात से लोगों को महफूज बनाया जा सके। वो तो चले, लोग रुकते नहीं हैं लोग जब तक आप जुर्माने ना करें। ऑब्वियसली मैम, हम जो ना रोड के ऊपर इसलिए खड़े हैं, वो आपकी ट्रैफिक कंट्रोल करने से ज़्यादा आपकी जो सख्त ड्यूटी है वो लोगों का सामना करना होता है। और प्रेजेंस कभी अगर मैं क्योंकि आमतौर पर जो बात मैं आपको बताने लगी हूँ ये हमारी कौम की और वैसे भी सही की है, ये दुनिया में मैंने देखा है कि अगर हम देख लें कि कोई एहलकार खड़ा है, वर्दी में खड़ा है, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, कोई और वर्दी वाला एहलकार कर रहा है, तो हम ज़रा कॉशस हो जाते हैं। हमें पता है भाई यहाँ पर ये रूल लागू कराने के लिए खड़ा हुआ है और अगर नहीं करेंगे तो फ़ौरन ही पर्चा पकड़ाएगा। तो अगर वो नहीं होता तो फिर हम भी ज़रा दीदा दलेरी से होकर आगे गुजर जाते हैं। लेकिन आपकी ड्यूटी वैसे कितनी सख्त है, कितने आवर्स होते हैं? क्योंकि उसको मैं लाना चाह रही हूँ आपके इस आर्ट के शौक़ के साथ। मैम, उसमें 8 घंटे हमारी जो ड्यूटी होती है, उसके अलावा आप जब घर से तैयार होकर निकलते हैं और जब आके ख़त्म करते हैं तो आपके ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे आपके वर्किंग आवर के काउंट होते हैं। तो बाकी आप 8 घंटे नींद करें और बाकी आपके पास 4 घंटे बचते हैं। आपने जैसे इंटरव्यू करवाया कि आर्ट अपना रास्ता निकाल देता है, पैशन अपना रास्ता निकालता है, तो बिल्कुल उसकी ये मिसाल है एक कि मैं अपनी इतनी सख्त ड्यूटी के बाद भी जो है कि अपने आर्ट को साथ लेके चल रहे हैं। और ये वाला ऐसा पैशन है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम चाहिए होता है, आपको टाइम बड़ा चाहिए होता है। आपने बड़ा वो आराम से और धीमे मिजाज से आपने वो पेंटिंग अपनी कंप्लीट करनी होती है और उस लेवल पर लेके जाना होता है जहाँ पर वो एक्यूरेसी का एक लेवल होता है। बिल्कुल। और फिर आप कहीं से ना सीखे हों तो आपको फिर और भी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं क्योंकि आपको पता नहीं है बच्चे जो हैं टूल्स और कैसे आपने इस्तेमाल करने हैं। उनको भी तो टाइम देना होता है ना। हमारे यहाँ तो बीवी बच्चों की बड़ी अहमियत होती है। अवैस कुछ सवाल पूछ रहे हैं, अवैस कुछ सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन स्टूडियो में आवाज़ दे दें अवैस की। जी अवैस। अच्छा चलें, अवैस की आवाज़, आप आवाज़ की मैं भी बन जाती हूँ, बन जाए, उनसे पूछें। वो कह रहे हैं कि 4 घंटे इनके पास जो बचते हैं, कैसे ये इसमें टाइम निकालते हैं? क्योंकि माँ बाप, बेगम, बच्चे, ये तो बड़ी टाइम का तकाजा इनका भी तरफ से होता है। बिल्कुल सर, उसमें ये है कि आपके बेगम, बच्चे, घर वाले, बहन भाई सारे वो आपके साथ घर में मौजूद होते हैं, तो वो आपसे तंग भी होते हैं किसी तरह से और कहीं ना कहीं वो सीख भी रहे होते हैं। जैसे बच्चे हैं या मिसेस हैं तो उनको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा होता है। तो बच्चे जहाँ पे तंग करते हैं वहाँ पे बहुत सारा लर्न भी कर रहे होते हैं। ये वाली चीज़ें जो मैंने कहीं से नहीं सीखी, तो मैं खुद से वो टेक्निक्स यूज़ कर रहा होता हूँ। तो मैं अपने बच्चों को जब देखता हूँ कि बिल्कुल वो 1 साल की मेरी बेटी है, 1.5-2 साल की बेटी है, वो अभी चलना शुरू की है और लेकिन वो ब्रश पकड़ के वो सीख रही होती है, ऐसे मेरे साथ वो उसी तरह से ब्रश चला रही होती है। तो मुझे वो देख के बड़ी हैरानी भी होती है कि हमें नहीं पता, हमें बड़ी देर बाद ब्रश का चलाना पता चला। तो वो बच्चों को तो वो ये है कि वो परेशान भी होते हैं, लेकिन साथ साथ उनके लिए ये नया एक एक्सपेरिमेंट भी होता है, नई चीज़ भी होती है जिससे वो इंस्पायर भी होते हैं, उनको मज़ा भी आता है। अच्छा, ये जो आपकी हमने जो वीडियो चल रही है उसमें तो आप पेंटिंग भी करते हैं, तो ये खत्ताती भी और पेंटिंग भी, ये दोनों चीज़ें आपकी साथ साथ चल रही हैं? सर, इसमें ये होता है कि जो एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट होता है वो बाय बर्थ होता है, उसको कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं इसलिए सारी, मुझे बाद में बहुत आगे आगे मुझे पता चला है, अभी भी शायद नहीं पता क्योंकि पेंटिंग जो है बड़ी वास्ट फील्ड है, इसमें मुझे अभी भी नहीं पता कि कौन कौन सी टेक्निक्स इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो मुझे सिर्फ ये है कि मुझे अब आके पता चला कि इसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो चूँकि क्या पूछा था सर ने कि आप खताती के साथ साथ पेंटिंग भी करते हैं? बाकी फील्ड्स में भी जी। तो मैं जब आर्टिस्ट हूँ तो मैं बाय बर्थ आर्टिस्ट हूँ, तो मैं हर टेक्निक जो भी मैं आर्ट देखता हूँ मैं वो बनाने की कोशिश करता हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना लेता हूँ। जैसे इसमें मैम जैसे पूछ रही थी कि ये आप कैलीग्राफी करते हैं, मैंने 1-2 दफ़ा डिफरेंट फ़ॉन्ट है, इवन मुझे फ़ॉन्ट्स का भी नहीं पता होता, तो मैं फ़ॉन्ट्स का अभी मैं सीखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि अच्छा ये वाला, ये नस्ख है, ये सुल्स है, ये दीवानी है, ये मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं। बिल्कुल। तो जब मैं देखता हूँ तो मैं कर लेता हूँ उसको सिंपली।
तो यही एक जो बाय बर्थ आर्टिस्ट होता है उसमें यही एक ख़ास बात होती है कि वो हर काम कर ले। तो ज़रा दिखाएं ना और बताएं हमें कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। अगर यहीं से आप बेशक बता दें, हमारी स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो जो घोड़ा आपने बनाया। जी जी जी, वो हॉर्स है, जो ये एक एब्स्ट्रैक्ट भी है और रियलिस्टिक हॉर्स है। इसमें अच्छा एक मैंने एक टेक्निक इसमें यूज़ की है जो कि बड़ी डिफरेंट है। मैंने इसमें एक्रेलिक को ड्राई ब्रश के साथ इस्तेमाल किया है। अच्छा, तो जो एक वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है, देखने में आपको लगेगा शायद पेंसिल वर्क किया हुआ है, शायद ब्लैक के ऊपर आपने वो एक चारकोल होता है, वाइट चारकोल होता है, उसके साथ आपने काम किया है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो एक्रेलिक के साथ है और वो लॉन्ग लास्टिंग है। उसके बाद उस पर ऊपर गोल्ड लगा दिया। इसका कंसेप्ट ये है कि जितना भी हॉर्स के साथ आपने जितनी भी दुनिया फतह हुई सल्तनत उस्मानिया में, ये उसका एक मैप उसका है ऊपर जो गोल्ड उसका वर्ड है, ये एक उसके पीछे एक कंसेप्ट ये वाला है। तो इसी तरह से उसकी आईज पे थोड़ा फोकस किया कि रियलिस्टिक आई उसकी बनी है ज़रा। तो बाकी ये वाला कंसेप्ट है। अच्छा, घोड़ों का तो आप अच्छा खासा बनाते हैं, क्योंकि इधर भी जो हमारी वीडियो चल रही है वो भी आप घोड़े बना रहे हैं। घोड़े से कोई खास लगाव है? नहीं, हमारे यहाँ ऑब्वियसली खूबसूरत लगता है। हमारे यहाँ पे एशिया में इसको एक सिंबल ऑफ जो है सक्सेस समझा जाता है, और इवन पूरी दुनिया में। तो आप सल्तनत उस्मानिया में देखें या दूसरे उससे पहले आप चले जाएं तो घोड़े को एक ख़ास जो ना हॉर्स का एक ख़ास कल्चर था, तो इसलिए हमारे यहाँ पे लगाते भी हैं। जी जी, घोड़ों को मुरब्बे बादामें भी खिलाई जाती हैं। बिल्कुल सर, बादाम मुरब्बे खिलाई जाते हैं, वैसे कह रहे हैं घोड़ों को। ऑब्वियसली सर, वो भी हमारे बहुत ज़्यादा इधर। जी जी। और वो वाला उसके बाद ये एक पेंटिंग टेक्निक है जो सिंपल एक पेंटिंग टेक्निक हमारे इस्तेमाल होती है, ये पोर्ट्रेट पेंटिंग टेक्निक्स है। अच्छा, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा मैंने कोई कैलीग्राफी ये वाली थी मेरी, ये दिखा सकें तो। बिल्कुल, ये उन्हें भी मैंने सेंड की हुई है वैसे। अच्छा, ये कैलीग्राफी। और ये कौन सा फॉन्ट आपने लिखा है? क्या ये मैम ये है दीवानी फॉन्ट है, और इसमें ये है बेसिक टेक्निक इस्तेमाल हुई है। सारा ऑयल के साथ बना के उसके बाद उसको अरेज किया हुआ है। तो इनमें कितना टाइम लगता है जब आप? मैम इसमें टाइम तो शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, 4-4 दिन 8-8 दिन मुझे लग जाते थे, क्योंकि मैं लर्निंग स्टेज में था और मुझे नहीं पता था कि किस तरह से इनको बनाना है। एक आर्टिस्ट हर माइंड में नहीं क्रिएट कर सकता, उसका एक खास माइंडसेट होना उस वक्त ज़रूरी है। वो रिलैक्स हो, उसको टेंशन ना हो, ये ना पता हो भाई आज इतना तंग किया ट्रैफिक वालों ने, लोग बात ही नहीं सुन रहे थे, आवाम सुन ही नहीं रही थी। अच्छा, ये वाला माइंडसेट और ये वाली आंख कैसे अपने अंदर उभारते हैं दोबारा जब कैनवस के सामने आते हैं? यही चीज़ मैं कहता हूँ कि बाय बर्थ आर्टिस्ट जो होता है उसे अपना काम करने में, कोई भी शख्स है जिसका जो भी प्रोफेशन है, उसका प्रोफेशन जांचने का फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला यही है कि वो जो काम कर रहा है उसको उसमें दिल लग रहा है, वो जितना भी एग्जॉस्ट है, जितना भी थका हुआ है, उसको उसमें दिल लग रहा है। अच्छा, और उसको मजा आ रहा है। आपके सीनियर्स जो है पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में, उनका कितना दिल आपकी तस्वीरों में और इन चीजों में लगा हुआ है? उनको देते हैं आप, सीनियर्स को देते हैं, गिफ्ट करते हैं? इसमें ये है कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह द हेड ऑफ पंजाब पुलिस जो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, उन्होंने मेरी पेंटिंग्स देखी। जब उन्होंने देखी तो बहुत सरप्राइज हुए। उन्होंने कहा कि आप तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, जबकि मैं तो कुछ नहीं था, मुझे पता था कि मैं बड़े आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसमें उन्होंने मुझे 1-2 टारगेट दिए कि ये वाली पेंटिंग्स अगर बनाएं तो फिर आपका पता चलेगा कि आप आर्टिस्ट हैं। वो बहुत मुश्किल पेंटिंग्स थी। जब वो मैंने बना ली तो उसके बाद उन्होंने मुझे गले लगाया। उन्होंने मुझे गले लगाया। CC1 उन्होंने अपना क्लास 1 जो सर्टिफिकेट होता है जो IG साहब ही देते हैं, वो उन्होंने दिया। 1 लाख रुपया कैश प्राइज़ उन्होंने मुझे दिया। और उन्होंने फिर कहा कि नहीं, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि IG ऑफिस के लिए आप पेंटिंग्स बनाएं। फिर मैंने IG ऑफिस के लिए पेंटिंग्स बनाए। और मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करता चाहूँ, IG ऑफिस में सिर्फ एक ही पेंटिंग लगी हुई है, और वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हमारे सादकैन उनकी लगी हुई थी। और उसके बाद अभी मेरी दूसरी पेंटिंग्स हैं जो वहाँ पर लगी हुई हैं, और 13 फीट लंबी। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी ऑनर की बात यही है कि मेरी वहाँ पे उनके साथ मेरी पेंटिंग लगी है। बिल्कुल। और IG साहब, अब आपने एक और काम करना है, और हमारी दरखास्त पे ये करना है आपसे, हमारी इल्तिमास है 92 न्यूज़ की, कि इनको आपने थोड़ी सी छुट्टी दे दें ताकि ये सीख सके और बाकायदा तौर पे एक कोर्स में एनरोल हो जाए यहाँ पर, ताकि बाकायदा ये खताती सीखना चाहें, खताती सीखें। जो प्रॉपर एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है पेंटिंग की, वो ये ले सकें, क्योंकि अभी तो ये खुदकार आर्टिस्ट हैं। और अगर खुदकार आर्टिस्ट ऐसा है तो जब थोड़ा सा सीख जाएगा, थोड़ा और पॉलिश हो जाएगा, तो फिर वो क्या चीज़ बन जाएगा, जिसको कहते हैं हमारे पठानों में वो है बला बन जाएगा। तो वो बला बन जाएगा। तो IG साहब, आपने ये, इन्होंने मुझे नहीं कहा, ये भी मैं बता दूं, ये इन्होंने मुझे ऐसी कोई बात नहीं की है, ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि आप इनको थोड़ा सा छुट्टी दें और ताकि ये जाकर सीख सकें। अच्छा, जैसे ये खुदकार आर्टिस्ट है, वैसे ही हमने खुदकार रिक्वेस्ट किया है जी साहब से। हाँ बिल्कुल। थैंक यू जी अवैस भाई, थैंक यू। अच्छा, उसमें एक चीज़ मैं और ऐड करता चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में आर्ट का ज़्यादा उसको माना नहीं जाता कि यहाँ पे आर्टिस्ट क्योंकि इतनी वर्थ है या इतनी वैल्यू है या उसका स्कोप है इतना ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादा लोग आर्ट की तरफ आते नहीं है। लेकिन अभी चूँकि जो दुनिया है वो ग्लोबल वर्ल्ड है, और
पाकिस्तान का काम अमेज़ॉन पे या हैंडमेड आएगा अमेज़ॉन पे या कहीं पे भी आप पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं। तो मैं इसी सिलसिले में, चूँकि मैं खुद का आर्टिस्ट हूँ, मैं खुद से सीखा हुआ आर्टिस्ट हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनके अंदर थोड़ा सा भी आर्ट है या जिन्हें शौक़ है, अगर वो सीखना चाहें तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सिखाना चाहूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है और वहाँ पे आप जो है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनके लिए फ्री कोर्सेज़ बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैं खुद उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए तैयार हूँ, ताकि पाकिस्तान के जो लोग हैं, ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं, बहुत सारी लड़कियाँ घर में बैठी हुई हैं जिनके अंदर फ़न मौजूद है, लेकिन उनको थोड़ी सी गाइडेंस अगर मिल जाए। बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको पीछे छोड़ के आगे किसी और फील्ड में चले गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो पार्ट टाइम भी करना चाहें तो मुझसे आके सीखें और उसके बाद अपना काम पूरी दुनिया में सेल करें, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सर कैसे रब्ता किया जाए आपसे? सर क्या पूछ रहे हैं सर? आपसे रब्ता कैसे किया जाए वो कह रहे हैं? मैंने कॉन्टैक्ट नंबर एक दिया है, व्हाट्सएप नंबर मेरा मौजूद है, उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल भी एक मौजूद है, वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल्स बता दें थोड़ी सी। जी, इम्तियाज़ नूरश आर्टिस्ट के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैंने मुख्तलिफ कोर्सेज, इम्तियाज़ नूरश आर्टिस्ट के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैंने अपने बहुत सारे कोर्सेज बेसिक लेवल्स, क्योंकि ड्राइंग भी मैं करता हूँ, ड्राइंग और डिफरेंट टेक्निक जितनी भी मैं जो भी सीख रहा था, जो मुझे आता था, मुझे अच्छा लगता था, मैं करता जाता था और उसको मैंने वहाँ पे कोर्सेज रखे हुए हैं। जो लोग भी सीखना चाहें, और उसके अलावा क्योंकि वहाँ पे बेसिक कोर्स पड़े हुए हैं, एडवांस लेवल कोर्स जो हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे सीख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेके। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ नूरश साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, ट्रैफिक वार्डन हैं और इनका काम आपने देखा और क्या खूबसूरत ख़त्ताती करते हैं, क्या खूबसूरत इनकी पेंटिंग्स हैं। और आर्ट को सराहें, आर्ट को ख़रीदें, अपने घरों में लगाएं और ऐसे आर्टिस्ट्स का हौसला बढ़ाएं।